हाय चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि सबको पता है कि राजस्थान की सरकार, जो राजस्थान गवर्नमेंट है, वो राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी सौगात लेकर के आई है। और इस एग्ज़ाम के तहत आपको एक राजस्थान के विद्यार्थी जितने भी हैं उनके लिए राजस्थान की सरकार के द्वारा जूनियर असिस्टेंट और क्लर्क की पोस्ट के नाम से एक बहुत बड़ी वैकेंसी राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए आई है। पोस्ट, इस भर्ती में कुल पद हैं वो 10,644 होने वाले हैं। कहने का मतलब एक बड़ा गिफ्ट हैम्पर राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए ये राजस्थान गवर्नमेंट लेकर के आई है। पदों की संख्या इस एग्ज़ाम में होने वाली है 10,644। आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि राजस्थान की जो भर्ती आई है, जो RSSB के द्वारा ली जाने वाली है, राजस्थान सिलेक्शन स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा ली जानी है, इसके तहत क्या क्या योग्यताएं हैं और साथ ही इस एग्ज़ाम में क्या क्या सिलेबस, किस किस सिलेबस का कितने कितने मार्क्स का वेटेज रहेगा, इन सब का आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे जूनियर असिस्टेंट और क्लर्क का ये एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम में पदों की संख्या 10,644 है। और इसके लिए जो योग्यता रखी गई है, योग्यता के लिए आपको 12th पास, आर्ट्स साइंस किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास होना ज़रूरी है, चाहे वो आर्ट्स से हो, चाहे वो साइंस से हो, चाहे वो कॉमर्स से हो। विद्यार्थी की जो योग्यता है वो 12वीं क्लास पास होना है। साथ में ही मैं चर्चा करूँगा कि इस सब्जेक्ट में, इस एग्ज़ाम के लिए क्या क्या योग्यताएं रखी गई हैं और पदों की संख्या, जैसे कि आपको बताया गया है, राजस्थान सरकार के द्वारा इसके पदों की संख्या निर्धारित की गई है 10,644 पद। बात करते हैं अब सबसे पहले अपन शिक्षा विभाग के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा इस वैकेंसी के लिए क्या क्या योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। शिक्षा की बात करें, कहाँ तक एजुकेट व्यक्ति इस एग्ज़ाम में फॉर्म फिल कर सकता है, तो आपको बता दें कि शिक्षा के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विद्यार्थी 12वीं पास होना चाहिए। पहली जो शिक्षा की योग्यता है, इसके लिए एग्ज़ाम के लिए जो योग्यता है वो है 12th पास होना। दूसरी बात है, उस बच्चे के पास में, जो भी विद्यार्थी इस एग्ज़ाम की तैयारी में अब जुटना चाहता है, उसके पास में 12वीं के साथ ही एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट, जिसको अपन बोल सकते हैं RSCIT का होना ज़रूरी है। इस एग्ज़ाम में केवल वही स्टूडेंट फॉर्म फिल करेंगे जिनके पास में RSCIT का सर्टिफिकेट होगा। खास बात है, RSCIT केवल जिन बच्चों ने RSCIT कर रखी है, उसके साथ साथ वो ये NALIT द्वारा संचालित O या उच्च स्तरीय प्रमाण पत्र होना उसके पास में ज़रूरी है। और आगे उसके पास में यदि ये नहीं है तो उसके पास में ये कंप्यूटर के कोर्सेज दे रखे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी करने जा रहे हैं तो सब बच्चों के पास में ये RSCIT का सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़रूरी है। पहली योग्यता है स्टूडेंट 12वीं पास होना चाहिए और दूसरी योग्यता है उसके पास में RSCIT का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और सबसे खास तीसरी बात है, तीसरी बात जो अपन कह सकते हैं हर विद्यार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट राजस्थान की हर भर्तियों में लागू होता है। जो भी बच्चा जूनियर असिस्टेंट और क्लर्क के लिए आवेदन करना चाहता है, उसके पास में CET का प्रमाण पत्र होना चाहिए और वो CET सेकेंडरी लेवल का होना चाहिए। और ख़ास बात है, वो बच्चा जिसने केवल 2024 में CET कर रखा है, वही स्टूडेंट इस एग्ज़ाम के पात्र हैं। तो इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास में 3 चीज़ें होना आवश्यक है। पहली चीज़ है 12th पास होना चाहिए। दूसरी बात है उसके पास में RSCIT का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और तीसरी मेजर बात है कि 2024 तक जिस बच्चे ने CET कर लिया है, CET का सर्टिफिकेट है, वही विद्यार्थी इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। वही विद्यार्थी इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं।
आगे की बात करें अपन तो इसके लिए और क्या अर्हताएं रखी गई हैं। आपको बता दें कि जूनियर असिस्टेंट और क्लर्क का जो एग्ज़ाम है वो 3 फेज में होने वाला है। 3 चरणों में ये एग्ज़ाम होने वाला है। 3 चरणों में इसका चयन प्रक्रिया होने वाली है। मुख्य रूप से इसके 2 चरण हैं और उसमें पहले चरण की बात करें तो पहले चरण में आपको एक लिखित परीक्षा देनी है। पहले चरण में क्या देनी है? लिखित परीक्षा यानी रिटन एग्जाम देना है। अब ये सबसे मुख्य इसकी क्या कह सकते हैं कि इसका पहला चरण है वो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ऑब्लिगेटरी है। रिटन एग्जाम होने वाली है और इस रिटन एग्जाम में पेपर की संख्या होने वाली है 2। पेपर की संख्या होने वाली है 2 और प्रत्येक पेपर होगा वो 3-3 घंटे होगा। 2 चरणों में ये परीक्षा होने वाली है। पहले चरण में एक पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा और दूसरे चरण में भी एक पेपर होगा वो भी 3 घंटे का होगा। पेपर में किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, क्या सिलेबस रहेगा, तो इसी को लेकर के आज का ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। इस एग्जाम में आपके पास में वैकल्पिक यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 पेपर होंगे, दोनों पेपर 3-3 घंटे के होंगे। आगे बात करें कि इस परीक्षा में क्या और चीज़ें शामिल की गई हैं, तो ये सबसे बड़ा मैटर है इस एग्ज़ाम का कि क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, कितने कितने मार्क्स के होंगे और उनका ड्यूरेशन बोले तो कितनी अवधि के लिए वो पेपर होगा। पहला पेपर है वो पहला चरण का पहला पेपर है वो 150 प्रश्नों का होने वाला है। पहला पेपर है वो 150 प्रश्नों का होने वाला है और अंकों की संख्या होगी 100 और इसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो होगा 3 आवर्स, 3 घंटे। मुख्य बात है पहला पेपर जो आपके इन हैंड होगा, आपके हाथ में होगा, उस पेपर में 150 क्वेश्चन होंगे। उस पेपर में 150 क्वेश्चन के जो मार्क्स वेटेज होगा वो 100 मार्क्स होंगे और समय होगा वो होगा 3 घंटे। कहने का मतलब 150 प्रश्न, कुल अंकों की संख्या 100 और समय होगा 3 घंटे। पहला पेपर होगा जिसमें 150 प्रश्न होंगे, उसमें मुख्य रूप से सामान्य ज्ञान, जिसमें मुख्य रूप से राजस्थान का सामान्य ज्ञान, प्रश्नों की संख्या लगभग 50 हो सकती है। दूसरा जो चीज है इसमें वो है आपका विज्ञान, बोले तो साइंस, प्रश्नों की संख्या इसमें 50 हो सकती है। और जो तीसरी चीज है वो है आपका मैथमेटिक्स, जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 हो सकती है। मैं कहूं शॉर्ट में तो टोटल प्रश्न होने वाले हैं 150। टोटल प्रश्नों की संख्या होने वाली है 150, जिनमें से 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के, 50 क्वेश्चन विज्ञान के और 50 क्वेश्चन हैं वो आपके गणित विषय के होने वाले हैं। ये हुआ आपका पहला पेपर का कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब मैं बात करूंगा पेपर 2 की, और वो जो पेपर 2 है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस एलडीसी की एग्जाम में, जूनियर असिस्टेंट की एग्जाम में। चर्चाएं करते हैं कि पेपर 2 में क्या होने वाला है। तो देखिए पेपर 2 है, पेपर 2 है, उसमें प्रश्नों की संख्या 150 रहने वाली है। पेपर 2 में प्रश्नों की संख्या रहने वाली है 150। मार्क्स रहने वाले हैं 100 और टाइम ड्यूरेशन होगा वो होगा आपका 3 आवर्स। 3 घंटे में आपको 150 प्रश्नों के जवाब देने हैं और इन 150 क्वेश्चन का जो मार्क्स वेटेज है, अंक भार है, वो है 100 मार्क्स, 100 नंबर। इन 50 क्वेश्चनों में, इन 150 क्वेश्चनों में मैं बात करूं तो 70 क्वेश्चन हिंदी विषय के होंगे और 75 क्वेश्चन हिंदी विषय के होंगे और 75 क्वेश्चन ही इंग्लिश विषय के होंगे। यानी हिंदी, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी के प्रश्नों की संख्या होगी 150, जिनमें 75 क्वेश्चन हिंदी विषय के रहेंगे और 75 क्वेश्चन होंगे वो अंग्रेजी के रहेंगे। ये था आपका पेपर 2। यानी आपके पास में
इस एग्जाम के लिए 2 पेपर होने वाले हैं। पहले पेपर में प्रश्नों की संख्या 150 रहने वाली है और दूसरे पेपर में भी प्रश्नों की संख्या 150 ही होने वाली है। पहले पेपर का जो मार्क्स वेटेज है वो 100 है, दूसरे पेपर का मार्क्स वेटेज भी 100 है और पहले पेपर का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स है और दूसरे पेपर का भी टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। पहले पेपर की यदि अपन बात करें तो पहले पेपर में सामान्य जीके राजस्थान का, एक गणित और सामान्य विज्ञान रहने वाली है और दूसरे पेपर में जो 150 नंबर का होने वाला है उसमें प्रश्नों की संख्या 150 होने वाली है, उसमें हिंदी और इंग्लिश रहने वाली है। 75 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे और 75 क्वेश्चन हिंदी के होंगे। अब मैं बात करूं कि 2 फेज में एग्जाम हो गई है, 2 पेपर हो गई, तो तीसरा पेपर भी क्या किसी का होगा? तो तीसरा पेपर इसमें पेपर ना हो करके आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। बात करें अपन इसके पहले निगेटिव मार्किंग की। यदि अपन इस एग्जाम को अपन दे रहे हैं तो अपने पास में जितने भी अपन प्रश्न गलत करते हैं उनके लिए 1/3 मार्क्स है वो माइनस मार्किंग होने वाली है। यदि आपने 3 प्रश्न गलत कर दिए तो आपका 1 प्रश्न का नंबर कट जाएगा। ये कहने का मतलब इसमें निगेटिव मार्किंग होने वाली है, इसलिए पेपर को हड़बड़ाहट में न करें, वही क्वेश्चन आप सोल्व करें जो आपको अच्छे से आ रहे हैं। बात करते हैं अपन तीसरे पेपर की। तीसरे पेपर में क्या होने वाला है तो आपको बता दें, तीसरा पेपर एकदम टाइप टेस्ट का होने वाला है। टाइप टेस्ट में जिसमें हिंदी भी टाइप टेस्ट हो सकती है और इंग्लिश भी टाइप टेस्ट हो सकती है। इसके टाइप टेस्ट का जो मार्क्स वेटेज है वो 100 रहने वाला है। कहने का मतलब पेपर फर्स्ट 100 मार्क्स का, पेपर सेकंड 100 मार्क्स का और पेपर थर्ड भी 100 मार्क्स का होना है। ये पेपर थर्ड उन्हीं विद्यार्थियों को होगा जिनका पेपर 1 और पेपर 2 क्लियर होगा। कहने का मतलब प्रथम चरण में और द्वितीय चरण में जितने भी विद्यार्थी सफल होंगे उनका ही केवल ये टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। तो आपको ये जानकर बड़ा हर्ष हो रहा होगा कि इतना सिलेबस है, इतना कम समय है और इतने सारे ज़्यादा पद हैं, तो राजस्थान के बच्चों के लिए तो ये बहुत ही बेहद खुशी का माहौल है। तो आज से ही आप अपनी परीक्षा की तैयारी में भरसक प्रयास से जुट जाएं। मैं आज आपको डिस्कस कराने वाला हूं कि इंग्लिश का सिलेबस क्या होने वाला है, किस विषय इंग्लिश विषय में किस पॉइंट से, किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाने हैं। क्योंकि मैं आप सभी का इस क्लासेज में राकेश जांगीड़ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको बहुत ही कम समय में बहुत ही आकर्षक टॉपिक हैं उनका एक्सप्लेनेशन सहित आपको पूरा इसका भरपूर फ़ायदा हो सके। आपको जल्द ही इसकी एलडीसी की और जूनियर असिस्टेंट के लिए ऑनलाइन क्लासेज जल्द ही आपको प्रोवाइड करवाई जानी है। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं बात कर रहा हूँ इसके अंक भार के बाद में बात कर रहा हूँ अपने सिलेबस की, पाठ्यक्रम। ये RSSB की जो कमेटी है उसने इसका पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। RSSB बहुत ही अच्छा पेपर बनाती है, पेपर का जो स्तर होता है बहुत काबिल तारीफ होती है। और इसमें मैं बात करूं पहले पाठ्यक्रम में पहले पेपर की, तो आपको बताया पहला पेपर सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित विषय का होने वाला है। सामान्य ज्ञान राजस्थान का जीके, दैनिक विज्ञान यानी साइंस और मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है। अंकों की संख्या 100 है, ये बात मैंने आपको पहले बता दी गई थी। और इसमें जो समय ड्यूरेशन में है, टाइम ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स है। राजस्थान सामान्य ज्ञान क्या है, इसके क्या क्या टॉपिक हैं, इसकी PDF आपको अपने चैनल पर लिंक के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और जिन लोगों ने अभी तक सिलेबस नहीं निकाला है तो सबसे पहले वो सिलेबस निकाल करके सिलेबस का अध्ययन करें और साथ में टॉपिक वाइज तैयारी करते रहें, जिससे कि आपको एग्जाम में एक बड़ी सफलता मिले। सामान्य ज्ञान, विज्ञान और मैथमेटिक्स के ये अंक भार, साथ में समय टाइम ड्यूरेशन और इसके टॉपिक्स हैं वो बता दिए गए हैं। मैं मुख्य रूप से फोकस करना चाहूँगा मैं इसके दूसरे टॉपिक पर, दूसरा जो चरण होने वाला है उस पर। दूसरे चरण में आपके पास में
होने वाला जो सिलेबस है वो है आपका पेपर 2। पेपर टू में जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी रहने वाली है। जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी का ये पेपर होने वाला है। प्रश्नों की संख्या 150 है, प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी और टाइम ड्यूरेशन रहेगा 3 आवर्स और इसका जो मार्क्स डिवाइडेशन होगा, वेटेज होगा, वो होगा 100 मार्क्स। 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें हिंदी का ये सिलेबस दे रखा है जिसमें समास, संधि, समसामयिक पदों की रचना, इन सब चीज़ों की आपको गहन अध्ययन करना है, स्टडी करनी है। मुख्य रूप से जिसके लिए मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ, जिस विषय को लेकर के मैं आपको बहुत अच्छा नॉलेज देने वाला हूँ, बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, वो आपका पेपर 2 का सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश की क्लास में आपको जो भी टॉपिक्स इस एलडीसी में होंगे वो आपको बहुत जल्द उपलब्ध करवाए जाएंगे। मैं चर्चा करता हूं कि पेपर 2 में इंग्लिश के विषय में क्या क्या क्वेश्चन होंगे, क्या क्या टॉपिक्स होंगे, उनको लेकर के मैं एक ब्रीफ में, एक इन नटशेल बात कहूं तो मैं आपका ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं अपन इसको। पेपर 2 का जनरल इंग्लिश का ये पेपर होने वाला है। जनरल इंग्लिश में मैं बात कहूँ, जहाँ तक मैंने लास्ट ईयर या उससे भी पीछे के जितने भी एलडीसी के एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें मैंने बच्चों को बहुत अच्छा मैटर प्रोवाइड करवाया था और उस मैटर को लेकर के बहुत सारे विद्यार्थियों को सफलता भी प्राप्त हुई है। तो इस इंग्लिश के पेपर में क्या क्या होने वाले हैं, पहले बता दें कि इस इंग्लिश के पेपर में टॉपिक्स टोटल हैं 16 टॉपिक हैं, वो इंग्लिश के पेपर में दिए गए हैं। 16 टॉपिक्स हैं इंग्लिश के पेपर में। पहला टॉपिक, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पहला टॉपिक है वो है आपका टेंस एंड सीक्वेंस ऑफ टेंस। टेंस क्या है और सीक्वेंस ऑफ टेंस क्या है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस टॉपिक में दी जाएगी। दूसरा टॉपिक है आपका वॉइस, जिसमें आपको एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाना सिखाया जाएगा। तीसरा टॉपिक है आपका नरेशन, जिसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है। अगला टॉपिक इसमें दे रखा है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें असर्टिव, निगेटिव या असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड वाइस वर्सा, कहने का मतलब इसका उल्टा भी आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है वो है आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स। जो से नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूसेज ऑफ प्रेपोजिशन। उसके बाद में जो टॉपिक है वो है ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन जो कॉमन सेंटेंस है उसका हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करना है। इसके अलावा कुछ करेक्शन के, सेंटेंस पे कुछ करेक्शन के कुछ क्वेश्चन रह सकते हैं, जिनमें मुख्य रूप से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन बड़ा ही शानदार परीक्षा में रहता है। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के क्वेश्चन भी और कनेक्टिव्स बोले तो कंजंक्शन के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। या कोई वर्ड रॉन्गली स्पेल्ड हो गया है तो उसको सही कैसे करें, करेक्ट स्पेलिंग कैसे याद करें, ये सब ट्रिक्स आपको इंग्लिश की क्लास में मिलने वाली हैं। और इसके अलावा ऑफिशियल ग्लोसरी आपको याद करनी है। ये ऑफिशियल ग्लोसरी हिंदी में भी पारिभाषिक शब्दावली के नाम से 5 क्वेश्चन लेकर के आती है और वही ऑफिशियल ग्लोसरी इंग्लिश में भी 5 क्वेश्चन लेकर के आती है। बात करें अपन इसके अगले टॉपिक की, तो इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेमिंग, फॉर्मिंग, न्यू वर्ड्स फ्रॉम यूजिंग सफिक्स एंड प्रेफिक्स, प्रत्यक्ष उपसर्ग का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाने हैं। साथ में ही अपन बात करें और क्या टॉपिक दिए गए हैं, तो इसमें कुछ कन्फ्यूजेबल वर्ड्स दिए गए हैं। जैसा कि कन्फ्यूजेबल वर्ड्स क्या हैं, इनकी चर्चाएं अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। साथ में इस टॉपिक, इस सिलेबस में कंप्रीहेंशन पैसेज का एक क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको पैसेज को रीड करके उसके आंसर देने हैं। और साथ में ही बात करें तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है लेटर राइटिंग का, जिसमें ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल या सेमी ऑफिशियल, सर्कुलर, नोटिस और टेंडर से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्टिव होते हैं उनका स्टडी करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं कहूँ इन 16 टॉपिक्स को लेकर के यदि अपन चर्चाएं करें, जैसा कि आपको पता है प्रश्नों की संख्या होने वाली है 75। 75 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं इंग्लिश विषय को लेकर के। और प्रश्नों के टॉपिक्स की बात करूं तो 16 टॉपिक के लगभग हैं, तो कहने का मतलब हर टॉपिक में लगभग 5 प्रश्नों के बनने की संभावना है। और इन सबको
आपको लेकर के एक नॉलेज और दिया जा रहा है कि मार्क्स होंगे 100, क्वेश्चनों की संख्या होगी 150, टाइम ड्यूरेशन होगा आपका 3 आवर्स। लेकिन इसमें भी निगेटिव बात की गई है, निगेटिव मार्किंग की गई है। और जो स्टूडेंट गलत उसको क्या करेंगे, प्रश्न को गलत करेंगे तो उसके लिए 1/3 निगेटिव मार्किंग दी गई है। ये सब था आपका सिलेबस और आप सबके ये टॉपिक्स की चर्चाएं। तो जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट न्यू हैं, जो भी विद्यार्थी इस एलडीसी के बैच में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो हमारे चैनल से जुड़िए। और बहुत जल्द आपको चैनल के माध्यम से आपको बहुत जल्द इसके बारे में पूरा कंप्लीट नॉलेज, इन्फॉर्मेशन और जितनी भी सूचनाएं हैं वो बहुत जल्द आपको प्रदान की जाएंगी। और जिन लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो स्टूडेंट बहुत जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आशा करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत पसंद आई होगी और आप बड़े जोश जुनून के साथ में एग्ज़ाम की तैयारी में जुट गए होंगे। और मैं बहुत जल्द आपके लिए इंग्लिश का जो टॉपिक्स हैं, जिसमें 16 टॉपिक्स हैं, उनको लेकर के चर्चाएं करने वाले हैं। और मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जोश के साथ, नई होप के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।